करना शराब। अफसोस इस बात का कि मेरे अपने घर वालों ने मुझसे वो बातें छुपाई जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए। ऐसा नहीं कहते, उनके वजूद से ही तो घर में रौनक बरकरार है। जिस सख्ती से मैंने उससे बात की है ना, इसके बाद वो लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। मेरी बीवी है और मेरे यहाँ ना होने पर उसको जो हालात फेस करने पड़ सकते हैं ना, उसका आइडिया है मुझे। वो जहाँ है ठीक है। अब वो वक्त नहीं रहा जुनी, जो बहुओं को डरा कर धमका कर तशद्दुद कर कर कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। एक तरफ तो माहम ज़ारून से माफी मांग चुकी है और उससे कहती है कि तुम शफा को वापस घर में ले आओ, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। तो दूसरी तरफ अब ज़ारून के हाथ शफक की बेगुनाही का सबूत लग चुका है। ज़ारून को शफक के कमरे से कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसके बाद उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई शफक के खिलाफ साजिश कर रहा है, और जो कोई भी ये कर रहा है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो शफक और मेरा रिश्ता खत्म करवा दे। और ऐसा तो सिर्फ माहम ही कर सकती है, क्योंकि एक माहम ही है जिसको हमेशा से शफक से मसला रहा है। और उसने जो कुछ जैन के साथ किया, इसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। माहम एक छोटे मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकती है, तो वो शफक को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए तो किसी हद तक भी गिर सकती है। ज़ारून को अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगता है और वो शफक से माफी मांगता है। वो ये कहता है कि उसे शफक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब की बार शफक ज़ारून की किसी भी बात का यकीन नहीं करने वाली, क्योंकि शफक के किरदार पे जो ज़ारून ने इल्जाम लगाए हैं, इसके बाद वो ज़ारून की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शफक के साथ बुरा करने में सिर्फ माहम का ही हाथ नहीं है, बल्कि इसमें ज़ारून का भी बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि शफक हमेशा से ज़ारून के सामने थी। ज़ारून ऐसे कैसे शफक के बारे में सोच सकता है। दूसरी तरफ ज़ारा की माँ ज़ारा से कहती हैं कि माहम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि किसी तरह वो मुझे नुकसान पहुंचाए। ज़ारा ये बात सुनकर अपनी माँ से कहती है कि जब माहम को इतना ही मसला है आपसे, तो वे यहाँ पर आपके घर पे रहती क्यों है। ज़ारा और उसकी माँ जब ये सारी बातें कर रही होती हैं, तो पीछे से माहम ये सारी बातें सुन लेती है। माहम उनके सामने आ खड़ी होती है और उनको साफ साफ कहती है कि आप लोग तो हमेशा से मेरे ही दुश्मन रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा यही चाहा है कि आप ज़ारून को मुझसे दूर कर लें। और माहम की अब यही बातें सुनते हुए पीछे से ज़ारून भी आ जाता है। अब ज़ारून माहम के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। अब माहम की क्या सज़ा होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।